शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखने पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये जानने के लिए हम इन 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानेंगे और सबसे आखिर में 5 सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझेंगे। नंबर 1, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस चार्ट को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ नीचे और ऊपर की तरफ 2 सपोर्ट लाइन बनी हुई आपको नजर आएगी। प्राइस एक छोटे से कंसोलिडेशन जोन को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करके ऊपर आई है, जिससे चार्ट पर एक बाइंग साइड में लॉन्ग ट्रेड सेटअप बन गया है। कुछ नए ट्रेडर इस हैमर कैंडल के क्लोजिंग के बाद रेजिस्टेंस लाइन को अपना प्रॉफिट टारगेट मानते हुए लोअर सपोर्ट लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। यहाँ जितने पॉइंट का टारगेट है उतने ही पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। इस टाइप के ट्रेड सेटअप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की कैटेगरी में आते हैं। इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 50% से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब अगर अपन दिन भर में 10 बार ट्रेड लेते हैं तो उनमें से कम 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट कमाना होगा, नहीं तो दिन के आखिर में आप लॉस में ही रहेंगे और ऊपर से जो ब्रोकरेज का खर्चा होगा उसे खुद की जेब से भरना पड़ेगा। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड ना करें। इस सेटअप में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज लगता है क्योंकि आप छोटे छोटे ट्रेड दिन में कई बार लेते हैं, जिससे और ज्यादा नुकसान होता है। इस सेटअप से आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार बनते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन चुके हैं तो ही इसमें ट्रेड करें। किसी भी ट्रेडिंग फॉर्मेट में 1:1 रेशियो को सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहा जाता है। तो चलिए अब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानते हैं। इस चार्ट में प्राइस एक छोटे कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करके एक नया स्विंग हाई बनाते हुए वापस उसी जोन के पास आकर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, जिससे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सेटअप बनता है, जहां आप पिछले स्विंग हाई को टारगेट मानते हुए लोअर सपोर्ट लाइन पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा हुआ है उससे डबल पॉइंट का टारगेट सेट किया है, जिससे ये एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड सेटअप बनता है। इस सेटअप में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम से कम 33% के आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब आपके 10 में से 3-4 ट्रेड में आपको अपना प्रॉफिट टारगेट हिट करना होगा। अगर आप एक डे ट्रेडर है और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ये सेटअप आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। इस सेटअप का इस्तेमाल करके आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप 10 ट्रेड में एंट्री करते हैं और अपने प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और आपके 10 ट्रेड में से सिर्फ 3 ट्रेड में भी आपने अपना प्रॉफिट टारगेट हिट किया, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इस रिस्क रिवॉर्ड सेटअप का इस्तेमाल ट्रेडिंग के दौरान किसी भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं, लेकिन इस सेटअप में आपको अपने इमोशंस को काबू में रखना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी आपके प्रॉफिट टारगेट को सीधी रेखा में हिट नहीं करेगा। आपकी ट्रेड एंट्री के बाद आपको डराने के लिए प्राइस कभी ऊपर जाएगी तो कभी नीचे आएगी। उस वक्त आपको अपने स्टॉप लॉस पॉइंट पर स्टिकअप रहना होगा, तभी आप इस सेटअप को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए अब 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जानते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय इस प्रकार के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी आप 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड सक्सेसफुली कर सकेंगे, क्योंकि इस सेटअप में स्टॉप लॉस के मुकाबले प्रॉफिट टारगेट 3 गुना बड़े होते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सिर्फ 25% है तब भी आप प्रॉफिट बना सकेंगे। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये सबसे बढ़िया सेटअप होता है। अगर आप मार्केट में नए हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में आपको परेशानी होती है तो आप इस प्रकार के सेटअप में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ क्वांटिटी बड़े प्रॉफिट टारगेट के लिए रख सकते हैं, जिससे ट्रेड होल्ड करने में आपको आसानी होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। पॉइंट 1, अगर आप ऑप्शंस में 5 मिनट से कम टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। अगर चार्ट पर ऐसा सेटअप नहीं बना तो ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए। पॉइंट 2, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1:2 और 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करें। पॉइंट 3, किसी भी सेटअप में ट्रेड एंट्री करने से पहले आप इस ट्रेड में कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, इसके बारे में सबसे पहले विचार करें। स्टॉप लॉस के मुकाबले प्रॉफिट टारगेट अगर बड़ा है
तभी ट्रेड एंट्री करें। पॉइंट 4, ट्रेड में एंट्री करते समय स्टॉप लॉस को मन में सोचने के बजाय हमेशा सिस्टम में लगाए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। पॉइंट 5, एक ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार ट्रेड करें। अगर लगातार 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस दिन और आगे ट्रेडिंग ना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।